ढोक सहारन कोई नक्शे पर नुमायां गांव नहीं था। ना वहां पकी सड़कें थीं, ना ऊंची इमारतें, ना बिजली हर वक्त आती थी। मगर जो चीज वहां थी वो शहर में नहीं मिलती, जिंदगी। सुबह यहां सूरज के साथ नहीं, बल्कि मुर्गे की बांग और कुन्ने की चरचराहट के साथ होती थी। फजर से जरा पहले जब आसमान हल्का नीला होना शुरू होता, खेतों से ठंडी हवा आती और मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। सलीम का दिन। सलीम इस गांव का एक आम सा किसान था। ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, बस इतना कि गुजारा हो जाए। इसके हाथ खुरदरे थे, नाखूनों में मिट्टी जिमी रहती और चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें खींच रखी थीं। वो फजर के बाद बगैर किसी शोर के अपनी पुरानी चादर ओढ़कर खेतों की तरफ निकल जाता। सलीम के लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, वो इसकी सांस थे। वो बीज बोते वक्त आहिस्ता से कहता, अल्लाह इस साल भी हाथ खाली ना लुटाना। घर की दुनिया। सलीम का घर कच्ची ईंटों का बना था। छत पर लकड़ी के शहतीरों के बीच से कभी कभी धूप की लकीर अंदर आ जाती। इसकी बीवी ज़ैनब चूल्हे पर रोटियां लगाती और बच्चों को जगाती। ज़ैनब की आंखों में सब्र था। वो कम बोलती थी, मगर उसकी खामोशी में भी तसल्ली होती। उनके 3 बच्चे थे। इमरान 16 साल खामोश सोचने वाला, नादिया 12 साल समझदार और माँ जैसी, बिलाल 7 साल हर वक्त हंसता रहने वाला। घर में शोर कम था, मगर मोहब्बत बहुत। स्कूल का रास्ता। इमरान और नादिया रोज पैदल स्कूल जाते। स्कूल कोई इमारत नहीं था, बस 2 कमरे, एक उस्ताद और बहुत सी उम्मीदें। रास्ते में खेत आते, फिर नदी, फिर एक टूटा हुआ पिल। इमरान अक्सर रुक कर कहता, नादिया क्या हम भी कभी शहर जाएंगे? नादिया हंसकर जवाब देती, अभी तो गांव ही हमारा शहर है। दोपहर की थकन। दोपहर को गांव सुस्त हो जाता। लोग दरख्तों के नीचे बैठते, पानी पीते और पसीना पोंछते। सलीम भी आम के दरख्त के नीचे बैठकर रोटी और प्याज खाता। वो दौर देखता, खेत, आसमान, पहाड़, और सोचता, यही मेरी दुनिया है। चौपाल की बातें। शाम के वक्त चौपाल आबाद होती। बूढ़े नौजवान सब इकट्ठे। कोई कहता, पानी कम हो गया है। कोई कहता, फसल अच्छी नहीं लग रही। और कोई आह भरता, शहर ने हमारे बच्चों को खींच लिया है। सलीम खामोश सुनता। वो जानता था, गांव में जिंदगी आसान नहीं, मगर सच्ची है। शाम की रोशनी। सूरज ढलता, अजान की आवाज आती और गांव सुनहरी हो जाता। ज़ैनब चराग जलाती, नादिया बर्तन समेटती, बिलाल जमीन पर लकीरें बनाता। इमरान छत पर बैठकर दूर अंधेरे को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी यही रहेगी? रात का सुकूत। रात में गांव बोलता नहीं था, मगर जागता जरूर था। कुत्ते भौंकते, हवा चलती और कहीं कहीं लोगों के ख्वाब टूटते बनते। सलीम चारपाई पर लेटा आसमान देखता और दिल ही दिल में कहता, आ अल्लाह बस बच्चों को बेहतर जिंदगी देना। सुबह की रोशनी। ढोक सहारन में एक और दिन का आगाज हुआ। सूरज की किरणें खेतों की सरसराहट पर पड़ रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। इमरान, नादिया और बिलाल स्कूल जाने के लिए तैयार थे, जबकि सलीम और ज़ैनब अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। इमरान ने नादिया से कहा, आज मैं थोड़ा देर से चिल्लूंगा, कुछ देखना है? नादिया ने हैरान होकर पूछा, क्या देखना है? इमरान ने सिर्फ मुस्करा कर कहा, तुम देखोगी, बस बाद में बताऊंगा। बिलाल हमेशा की तरह दौड़ता हुआ अपने खेल में मशगूल था। गांव की छोटी गलियों में हंसी की गूंज सुनाई देती। खेतों का काम। सलीम खेतों में काम कर रहा था। जमीन से जड़ी हुई हर लकीर इसे अपनी जिंदगी की याद दिलाती। खेत में हल चिल्लाना, बीज बोतना और पानी देना, ये सब उसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि जिंदगी का सबक था।
गांव के दीगर किसान भी काम में मसरूफ थे। हर शख्स जानता था कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। पुरानी औरतें गांव के किनारे बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाती और बच्चे इन कहानियों में ख्वाब देखते। स्कूल का मंजर। स्कूल में उस्ताद बच्चे बिठाकर सबक पढ़ा रहे थे। नादिया और इमरान के अलावा कुछ बच्चे गायब थे। ज्यादातर काम घर के कामों में मसरूफ थे। नादिया ने उस्ताद से पूछा, सर क्या हम शहर जाकर भी इतनी मेहनत करेंगे? उस्ताद ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा मेहनत हर जगह एक जैसी है, फर्क सिर्फ माहौल का होता है। इमरान ने खामोशी से किताब खोली और सोचा, मेहनत तो यही है, लेकिन क्या कभी मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? पहाड़ की तरफ दिलचस्पी। इमरान को पहाड़ की तरफ हमेशा तजस्सुस रहता था। पिछले दिन जो उसने धुंध और रोशनी के दरमियान देखा था, इसने दिल में तय किया कि एक दिन वो पहाड़ की असल हकीकत जाने की कोशिश करेगा। नादिया ने कहा, भाई पहाड़ पर जाना खतरनाक है, कुछ नहीं होगा। इमरान ने कहा, मैं जानना चाहता हूं बस ये। रात को वो छत पर बैठकर सितारों को देखता और सोचता, ये गांव और पहाड़ दोनों ही जिंदगी के राज छुपाए हुए हैं। गांव में पहली आजमाइश। अगले दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। खेत की मिट्टी में पानी भर गया और कुछ जगहों पर खेतों के रास्ते बंद हो गए। सलीम और दूसरे किसान शदीद परेशान हुए, क्योंकि फसलें खराब होने का खतरा था। गांव के बच्चे बारिश में खेल रहे थे। बिलाल खुश होकर पानी में छलांगे लगा रहा था, लेकिन नादिया खौफजदा महसूस कर रही थी। सलीम ने बच्चों को कहा, गांव की जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर बारिश के बाद जमीन हमें कुछ नया सिखाती है। रात का संजीदा माहौल। रात को गांव में खामोशी छा गई, लेकिन आज खामोशी में कुछ अलग था। नूर ने महसूस किया कि दरख्तों के बीच से किसी की छपी हुई हरकत है, और बिलाल का हंसी का शोर भी थम गया। सलीम ने अपने बेटे इमरान से कहा, बेटा कुछ चीजें देखने की कोशिश मत करो, सबके लिए महफूज रहो। मगर इमरान की तजस्सुस और हौसला इसकी रोकथाम नहीं कर सका। गांव की जिंदगी का सबक। इस रात गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते हुए कहते, जिंदगी यहां सख्त है, मगर सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी हमें महफूज रखती है। नादिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये गांव सिर्फ जमीन और खेत नहीं, बल्कि हमारी शनाख्त है। और इमरान ने पहाड़ की तरफ देखकर तय किया कि वो एक दिन गांव की असल हकीकत और पहाड़ के राज जाने की कोशिश करेगा। मगर अभी वक्त नहीं था। सुबह का आगाज। ढोक सहारन में एक और दिन तुलू हुआ। सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। मिट्टी की खुशबू फिर से हर तरफ फैल रही थी, और मुर्गियों की बांग से जिंदगी की आवाजें गूंज रही थीं। इमरान, नादिया और बिलाल स्कूल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आज इमरान के दिल में एक अजीब सा जोश था। इसने नादिया से कहा, आज मैं पहाड़ के करीब जाकर देखूंगा कि वहां असल में क्या है। नादिया ने घबरा कर कहा, भाई खतरनाक हो सकता है। इमरान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ देखूंगा, कोई चीज छू नहीं रहा। बिलाल हमेशा की तरह हंसता हुआ पीछे पीछे आया। पहाड़ की तरफ हतमी सफर। इमरान, नादिया और बिलाल गांव के किनारे वाले पहाड़ की तरफ निकले। पहाड़ के बीच में घने दरख्त और छोटी नदियों की आवाजें उनके कदमों के साथ सुनाई दे रही थीं। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर इमरान ने देखा कि एक छोटा सा पुराना खाना खड़ा है, जिसके बाहर घास ज्यादा बढ़ गई थी। यही वो जगह थी जो पहले दिन धुंध में देखी थी। उनके कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे।